नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार चीन ने पाकिस्तान को तो घातक पनडुब्बियों से लैस करना शुरू कर दिया है, तो वहीं भारत एक ग्लोबल नेवल पावर यानी कि वैश्विक नौसेना शक्ति होने के बावजूद भी भारत की नौसेना बैकफुट पर है। आखिर क्यों है और क्या वजह है इसकी, और साथ ही क्या उपाय किए जा सकते हैं भारतीय नौसेना को सक्षम बनाने के लिए, ये आप सारी बातें इसमें जानने वाले हैं। दोस्तों, अभी 20 अप्रैल 2022 को छठी और आखिरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वाक्षीर को मुंबई में लॉन्च किया गया है, ये बात आप सब जानते हैं, जिसे कि मजगांव डॉक्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया है। और इस आखिरी छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी देने के बाद अब प्रोजेक्ट 75 बंद हो गया है, यानी कि अनुबंध कंप्लीट हो चुका है। और जो INS वाक्षीर है, इसके कई तरीके के परीक्षण होंगे, इसके उपकरणों की टेस्टिंग होगी, जिसमें एक समय लगेगा, और 2023 के अंत तक आधिकारिक रूप से ये भारतीय नौसेना में इंडक्ट हो जाएगी, यानी कि शामिल हो जाएगी। क्योंकि भारतीय नौसेना में शामिल होने से पहले इस पनडुब्बी को कठोर समुद्री परीक्षणों से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि आपको मालूम है कि इस पनडुब्बी का नाम वाक्षीर है और ये पहले की पनडुब्बी का पुनर्जन्म है, क्योंकि अक्सर भारतीय नौसेना में जहाजों और पनडुब्बियों को उनके पुराने संस्करणों के निष्क्रिय होने के बाद फिर से नाम दिया जाता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण मजगांव डॉक लिमिटेड यानी कि MDL ने फ्रांस की नौसेना समूह यानी कि फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से $3.75 अरब के अनुबंध में इसे पूरा किया। भारतीय नौसेना के पास अगले 30 सालों का पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम है, जिसे कि स्वदेशी रूप से पनडुब्बियों का डिजाइन और निर्माण किया जाना शामिल है। दोस्तों, पूरा कार्यक्रम एक तरह से परिकल्पित है, लेकिन ये कई साल पीछे भी है। पनडुब्बियों का स्वदेशी डिजाइन का इस्तेमाल करना नौसेना के लिए अब एक तरीके का अपर्याप्त लक्ष्य बना हुआ है। हालांकि भारत ने आगे की अपनी रणनीति ये बनाई है प्रोजेक्ट 75I, जिसमें भी अब कई तरीके की अटकलें हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट 75I के तहत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत इन पनडुब्बियों को बनाया जाएगा, जिसमें कि MDL और L&T इन दोनों को शॉर्टलिस्ट किया गया। लेकिन जो 4 निर्माता यानी कि जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है पनडुब्बियों के, वो मैदान में है, लेकिन इसकी शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी हाल ही में फ्रांस का रवैया तो आपने देख लिया होगा कि उसने P75I प्रोजेक्ट से अपने हाथ वापस खींच लिया। उससे पहले जर्मनी ने भी अपना हाथ वापस खींचा है, और रशिया के पास AIP सिस्टम प्रूवन नहीं है, लेकिन अब इसमें एक कंटेंडर बचा है, वो है साउथ कोरिया का डेबू शिपयार्ड, जो कि अपनी पनडुब्बी की पेशकश तो कर रहा है, वो भी प्रूवन AIP सिस्टम के साथ, लेकिन वो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भारत को नहीं दे रहा है। तो ऐसे में भारत के P75I प्रोजेक्ट पर भी एक खतरा मंडरा रहा है, और ये एक तरह से सिंगल वेंडर सिचुएशन हो गई है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिक्कत कहाँ पर आने वाली है। दिक्कत ये आने वाली है कि प्रोजेक्ट 75 जिसके तहत जो 6 पनडुब्बियाँ बननी थी वो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अब MDL यानी कि मजगांव डॉक लिमिटेड को अगर कोई नया ऑर्डर नहीं मिलता, तो इससे बहुत बड़ी टेंशन ये होगी कि MDL की जो पनडुब्बी की निर्माण की जो असेंबली है वो तो रुकेगी। साथ ही दोस्तों, भारत ने जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी के निर्माण की विशेषता जो मिली है भारतीय लोगों को, वो विशेषता भी खत्म हो जाएगी एक समय के बाद, अगर MDL को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता तो। दोस्तों, आज के समय में भारत जिस स्थिति में है उसे देखते हुए जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी कुछ और ऑप्शंस हैं जिनको एग्जामिन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है पनडुब्बियों के क्षेत्र में। हमारे पास पनडुब्बियों की कमी है, ये एक सच्चाई है, और 30 साल की पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम एक तरह से अब इतिहास बन रहा है, क्योंकि हमें अभी तक स्वदेशी डिज़ाइन नहीं मिला है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75I को AON 2011-2012 में ही मिल गया था, लेकिन दोस्तों जो प्रोजेक्ट 75 है, जो कि अब जाकर के समाप्त हुआ है, उसके तहत डीजल पनडुब्बियों की संख्या को 6 से बढ़ाकर 9 करने का एक प्रस्ताव दिया गया था या सुझाव दिया गया था, और भविष्य में 6 SSN यानी कि जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स तो होंगी, लेकिन वो न्यूक्लियर आर्म्ड अटैक वाली सबमरीन नहीं होंगी, उनके निर्माण में निवेश किया जाना है। लेकिन इसकी बजाय भारत ने किलो क्लास के मिड लाइफ अपग्रेड और प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बियों के निर्माण का विकल्प चुन लिया था, और सरकार प्रोजेक्ट 75I के तहत एक साथ किलो श्रेणी के मिड लाइफ अपग्रेडेशन और पनडुब्बी निर्माण के लिए धन का वहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। दोस्तों, अब यही वजह है कि 2022 में स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बियों की निर्माण लाइन थी प्रोजेक्ट 75 के तहत, और अब प्रोजेक्ट 75I के लिए अभी तक भारत की कोई फाइनल परियोजना नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से ये जो पनडुब्बी निर्माण लाइन है वो खाली हो जाएगी। हालांकि अब क्या उपाय करने हैं ये भी एक बहुत
जरूरी प्रश्न हो जाता है जिसका उत्तर देना बनता है। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना को रक्षा मंत्रालय के समर्थन के साथ कुछ विकल्पों पर विचार करना होगा। यानी कि भारत को अब MDL को 3 और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए अनुबंधित किया जाना चाहिए। पहली बात तो यह है। साथ ही इसी बीच जो DRDO के द्वारा एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल यानी कि AIP बनाई गई है, उसको जो हमारी 6 पनडुब्बियां बनी हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत, उनमें लगाना शुरू कर देना चाहिए। और AIP के साथ जो हम नई पनडुब्बियों के निर्माण की डील करेंगे, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पहला तो विकल्प ये बन गया। और दोस्तों, इससे जो MDL की लाइन है वो चालू रहेगी, यानी कि वहाँ पर पनडुब्बियों का काम जो रुक गया है वो नहीं रुकेगा, उनका निर्माण शुरू हो जाएगा। और जो हमारे पास प्रशिक्षित जो ट्रेंड जनशक्ति है, उसका फ़ायदा हमें फिर से मिलने लगेगा। अब बात करते हैं कि भैया प्रोजेक्ट 75I का होगा क्या फिर। दोस्तों, हम प्रोजेक्ट 75I को SSN निर्माण में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार से सरकार के बीच समझौते का तेजी से पता लगाया जाना चाहिए। और जो सेलेक्टेड सबमरीन होगी, यानी कि चयनित पनडुब्बी होगी, उसे शॉर्टलिस्ट किए गए शिपयार्ड यानी कि LNT और MDL के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जा सकता है। ये दूसरे विकल्प की मैं बात कर रहा हूँ। और SSN के लिए वर्तमान समय के साथ तालमेल रखने के लिए एक छोटा परमाणु रिएक्टरों के लिए टेक्नोलॉजी प्राप्त करने का भी समय अब आ चुका है। SSN बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर सकती है और कम अवधि में इंडियन ओशियन रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन में चुपके से टोह भी कर सकती है। इसीलिए तटवर्ती तैनाती के लिए तो डीजल पनडुब्बियों को छोड़कर कम संख्या में पनडुब्बियों को तैनात किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, दुश्मनों को भी हमें ध्यान में रखना है कि चीन और पाकिस्तान के बीच जो मिलीभगत है, उसका परिणाम ये निकल रहा है कि पाकिस्तान को चीन से 8 पनडुब्बियां, जिसमें कि कराची शिपयार्ड में 3 बनने वाली हैं, वो मिलने लगी है। इनका इंडक्शन भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा 3/4 फ्रिगेट्स, इसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स, पाकिस्तान की एक अलग नौसेना होगी। वही चीनी PLA नौसेना के लिए ये एक प्रॉक्सी होगा। इसीलिए चीन उभरती हुई चुनौतियों को देखते हुए बिल्कुल चौकन्ना हो गया है। इसलिए दोस्तों, भारत को पनडुब्बी की नई तकनीक को हासिल करने के लिए कई तकनीकी रूप से उन्नत देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाना होगा। अब सॉल्यूशन दोस्तों ये निकलता है, कुल मिलाकर आप समझिए, प्रोजेक्ट 75 जिसके तहत 6ठी पनडुब्बी जो है वो सौंप दी गई है, और प्रोजेक्ट 75I जिसके तहत अभी अनुबंध किया जाना है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब तक ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला मॉडल नहीं होगा, तब तक हमारा शिपयार्ड खाली नहीं रहना चाहिए। ऐसे में तुरंत भारत को 3 और स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स के ऑर्डर दे देने चाहिए कि भैया फ्रांस और भारत इसको मिलकर बनाएंगे। इसमें भी वक्त लगेगा। इससे हमारी जो प्रशिक्षित जो ट्रेंड हमारे क्रूज हैं, उनकी जो समझ है वो और बढ़ेगी। लेकिन प्रोजेक्ट 75I के ऑप्शनल रूप में हमें SSN के निर्माण पर फोकस कर देना चाहिए। भले ही उसके लिए 1 साल 2 साल के बाद हम लोग शुरू करें, क्योंकि तब तक ये 3 पनडुब्बियां बनती रहेंगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि SSN एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर सकती हैं और इनका इस्तेमाल स्टील्थ रिकॉग्निजेंस के लिए भी किया जा सकता है। तो ये है पूरा हाल। आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।